Hi my lovely people, myself Khushi Vasan and welcome back to my channel. The ones who are watching me for the first time, I am Khushi Vasan and I teach on Unacademy. I teach political science to class 11th and class 12 students. And मेरा ये खुद का चैनल है, तो जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से do subscribe to the channel, hit the bell icon and most importantly I'm so sorry for not being active for so long. I know बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि मैम why are you not active on YouTube right now, but because I was so busy on Unacademy taking classes. I'm so sorry, and I know that's not an excuse, of course, but let's get started without doing further delay. एंड उससे पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना है कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, द एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो इस चैनल का ग्रुप है जहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स भेजती हूँ, सारे अरब स्प्रिंग बर्लिन वॉल के नोट्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे, एवरीथिंग यू गेट ऑन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा. और अब हम चलते हैं बिना किसी डिले करते हुए, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. आप लोगों ने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है वो किस बारे में होने वाला है. So this video is going to be on your communism and capitalism and socialism. Okay, so we're going to talk about communism, capitalism, socialism. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को confusion है between what is communism, what is capitalism, what is socialism. क्योंकि बहुत बच्चे कोल्ड वॉर एरा पढ़ते हैं क्लास 12th में, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ते हैं क्लास 11th एंड 12th में. सो दैट इज व्हाट कि इसीलिए देयर आर मिक्स ऑफ आइडियोलॉजीज जिसके बारे में वहाँ जिक्र होता है, जैसे कम्युनिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया. तो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट वेरी शॉर्ट. हाँ, मैं इसको लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो आप भी ज़्यादा देखना नहीं पसंद करेंगे. एंड एट द एंड सो लेट्स जस्ट कट दिस शॉर्ट एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटलिज्म. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, तो आपको इतनी सी बात जरूर समझनी पड़ेगी कि कैपिटलिज्म को हिंदी में पूंजीवाद बुलाया जाता है. ओके, और उसके बाद कैपिटलिज्म एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है ना. जब मैं प्राइवेट ओनरशिप की बात करती हूँ तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप हर किसी चीज़ की होती है. हाँ, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप एग्रीकल्चर की भी होती है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप इंडस्ट्री की भी होती है, किसी कंपनी की भी होती है, किसी घर की भी होती है, किसी प्रॉपर्टी की भी होती है, किसी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी होती है. अच्छा जी, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, या हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फार्म है, एक खेत है. तो उस खेत का कोई मालिक है. अब वो मालिक उस पर्टिकुलर खेत का प्राइवेट ओनर है, और वो उस खेत के अंदर जिन लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो जो लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये खेत है और इस खेत के अंदर मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फार्म, ठीक है, ये एक फार्म है जहाँ पे 200 लोग जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं और यहाँ पे एक मालिक है इसका. तो these 200 people are not going to get the profit of this खेत. हाँ, these 200 people are not going to get the profit of this farm. These 200 people are only going to get the wage that is decided by the owner. तो इसको हम प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं. ठीक है, जहां पे इस ओनर के पास प्रॉफिट जाएगा या इस ओनर के पास नुकसान जाएगा. अगर ये खेत अगर मॉनसून आ जाता है और इस खेत में कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो प्रॉफिट नहीं भी हो तब भी इन 200 लोगों को शेयर मिलेगा उनका. और अगर प्रॉफिट हो तब सारा का सारा प्रॉफिट आपके ओनर के पास जाएगा और ये 200 लोगों को अपना वेज मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट प्राइवेट ओनरशिप इज. इसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपका ओनर, आप अगर अपना घर ओन कर रहे हो तो वो घर आपका है, वो आपका प्राइवेट ओनरशिप है. यू आर ओनिंग इट एट योर ओन. और ये कहता है आपका कैपिटलिज्म, जहां पे फ्री मार्केट सिस्टम की बात होती है, ट्रेड की बात होती है. और ये जो बेसिकली ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना कैपिटलिज्म में, ये सारे के सारे ऑपरेशन प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, लोगों के भलाई के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं किए जाते. ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज हमारे देश के अंदर कोई भी एमएनसी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर आज कोई वेंचर खोलना चाहती है, कोई कंपनी कोई एक अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहती है, तो वो कैसे खोलेगी? वो ये नहीं सोचेगी कि इस देश का भला होना चाहिए, वो सोचेगी कि अच्छा दिस ऑपरेशन, हमें ये ऑपरेशन लीड करना है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए. ओके, सो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है सबसे पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, विच इज प्राइवेट ओनरशिप, जिसका मतलब है कि एवरीथिंग वुड बी प्राइवेटली ओन्ड. गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा. ओके, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो है वो प्राइवेट
प्लेयर्स के हाथ में होगा. दैट इज व्हाट प्राइवेट ओनरशिप इज ऑल अबाउट. उसके बाद बात करते हैं वेज लेबर के बारे में. सो व्हाट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका वेज लेबर. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेज लेबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री का जो मालिक है वो उसका नुकसान भी झेलेगा और उसका प्रॉफिट भी झेलेगा. अगर एक महीना उसे डबल प्रॉफिट हुआ है तो वो डबल प्रॉफिट उस मालिक का है. जो एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ वेज दिया जाएगा. ओके, तो इसीलिए वेज लेबरर्स होते हैं आपके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में. कैपिटल जनरेशन की बात होती है यहाँ पे कैपिटल को कैसे जनरेट किया जाए, पैसों को कैसे जनरेट किया जाए, मॉनेटरी बेनिफिट कैसे लाया जाए, इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए आगे, उस बारे में बात होती है. एंड कंपटीशन तो देखिए होता ही है. फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अपना ट्रेड बैरियर 1991 में तोड़ा था, विच बेसिकली मीन्स कि इंडिया ने LPG विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में लाया था. तो इंडिया ने जब ये किया तो इंडिया की जो टॉय मार्केट थी या इंडिया की कोई भी मार्केट थी उसने बहुत कंपटीशन फेस किया. जो हमारे लोकल हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन थे उन्होंने काफी कंपटीशन फेस किया क्योंकि बाहर की कंपनियां आके सस्ते दामों में वही चीज आपको बेच रही थी और आप ले भी रहे थे. बिकॉज एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप यही देख के खरीदोगे ना कि वो चीज अफोर्डेबल है और साथ ही साथ ज्यादा रिलायबल है. ओके, सो दैट इज व्हाट कि कंपटीशन रहता है प्राइवेट ओनरशिप में. अब आप पूछेंगे कि मैम इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट है, सोशलिज्म है, तो वो मैं आपको आफ्टर एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि इंडिया जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करती है. सो स्टे ट्यून्ड विद दैट एज वेल कि इंडिया कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म. और कॉमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा अभी वीडियो को रोक के कि कौन सी आइडियोलॉजी इंडिया फॉलो करती है. Let's move forward and let's talk about socialism now. तो socialism एक ऐसी आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म आई होप सब लोगों को समझ में आ गया हो. नाउ सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है बच्चा पार्टी जो बेसिकली पॉपुलेशन कलेक्टिवली ओन्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस ना डिफरेंट है. अब यहाँ पे अगर मैं आपको वो फार्म वाला केस सुनाऊं या वो फार्म वाला किस्सा सुनाऊं जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एक फार्म को, यहाँ पे एक इंसान उस फार्म को ओन नहीं करेगा, यहाँ पे वो 200 लोग ही उस फार्म के मालिक होंगे. तो उस फार्म को जितना मर्जी प्रॉफिट होता है या जितना मर्जी नुकसान होता है दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दीज 200 पीपल. तो यहाँ पे पॉपुलेशन कलेक्टिवली ओन्स एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे आपको ये बात समझने की जरूरत है. ओके, यहाँ पे देयर इज नो प्राइवेट प्लेयर कि वही जो है दैट पर्सन इज ओनली द वन हु इज गोइंग टू हैव ऑल द प्रॉफिट आउट ऑफ इट और ऑल द लॉस आउट ऑफ इट. ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजल्ट इज प्रोपोर्शनल. और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजल्ट है मतलब अगर इस फार्म का जितना भी रिजल्ट आता है वो प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल से हमारा क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल से हमारा मतलब है कि इट इज इक्विवेलेंट. ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, ये प्रोपोर्शनल है. उसके बाद मतलब कि सब में एक साथ बटेगा, ना कि एक को प्रॉफिट होगा या एक को नुकसान होगा. ओके, और ये जो है ये वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है. हमारे इंडिया के अंदर अंडर डीपीएसपी के तहत जो है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का जिक्र भी किया गया है. आप जरूर उसको देखिएगा. तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है. वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे भलाई ऑफ द स्टेट होती है. ओके, वेलफेयर इज भलाई ऑफ द स्टेट. ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट. तो उस बारे में आपका सोशलिज्म बात करता है. और ये किस पे एम्फसाइज करता है? ये बेसिकली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली तो ये जो है ये गवर्नमेंट का सारा ओन्ड होता है. ठीक है, दिस इज नॉट ओन्ड और नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. ओके, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में होगा तो प्राइवेट प्लेयर्स तो अपना ही सोचेंगे ना, गवर्नमेंट ही तो पूरे कंट्री के बारे में सोचेगी. सो दैट इज व्हाट तभी यूएसएसआर इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया करता था. इट एम्फसाइजेस ऑन प्रोवाइडिंग सेम सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लास. ओके, विच बेसिकली मीन्स कि सेम सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिच को भी दी जाएगी, सेम सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी पुअर को भी दी जाएगी. जबकि कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म के अंदर जो है द वन मेरिट के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ठीक है, जैसे हमारी इंडिया है तो हमारी इंडिया के अंदर अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाती है तो वो रिजर्वेशन वेलफेयर स्टेट या सोशलिज्म के बेसिस पे प्रोवाइड करी जाती है. बट अगर यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म है तो यूएसए जो है वो मेरिट के बेसिस पे,
ठीक है ना, ना ही वो किसी के की कोई इंसान या कोई ग्रुप ऑफ पीपल डिप्राइव्ड है ये सोच के रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करता है। यूएसए जो है वो मेरिट के बेसिस पे क्या करता है, आपका कैपिटलिज्म परस्यू करता है। सो दैट इज व्हाट की एम्फसाइज किस पे करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो इंसान रिच है चाहे वो इंसान पुअर है। इसका मैं आपको एक अगर एग्जाम्पल दूं तो आपको ये अगर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बिटवीन कैपिटलिज्म, तो इसका एक एग्जाम्पल है कॉलेज का। ठीक है, कॉलेज की, स्कूल की एजुकेशन, हेल्थ केयर नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर एब्सोल्युटली फ्री है। ये है आपकी नॉर्डिक कंट्रीज, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपकी स्वीडन आपकी नॉर्डिक कंट्री होती है। ठीक है, ये सारी, नॉर्वे आपकी नॉर्डिक कंट्री है, ये सारी जितनी भी हैं ये सारी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। डेनमार्क आपकी नॉर्डिक कंट्री है। तो ये जितनी भी सारी नॉर्डिक कंट्री है ना, ये सारी नॉर्डिक कंट्री के अंदर आपकी स्कूल की एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर, आपका कॉलेज फैसिलिटी सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यूएसए से कंपेयर करें तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि यूएसए के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना होता है। ओके, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, तो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन द बोथ एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म सबकी भलाई के बारे में बात करता है, कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बात करता है, सिंगल प्रॉफिट के बारे में बात करता है, मेरिट बेस्ड प्रॉफिट के बारे में बात करता है। I hope you are getting until now. So now we're going to talk about communism. All right. Now what is communism? Let's understand what is communism. So communism एक ऐसा political and economic ideology है that positions itself in the opposition to liberal democracy and capitalism. भैया communism जो है वो liberal democracy and capitalism के बिल्कुल ही उल्टा है. Okay, advocating instead of a classless system in which for a classless system in which the means of production are owned communally, मतलब कि जो आपका means of production है ना, वो means of production community own करेगी, ना कि आपका private ownership own करेगा. ओके, इट इज गोइंग टू गेट ओन्ड बाय द कम्युनिटी. और अब आप बोलोगे मैम सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस हुआ, उसमें क्या अंतर हुआ? तो बच्चा सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट के बारे में भी बात करता है और सोशलिज्म का ही ब्रांच है कम्युनिज्म. सोशलिज्म एक बहुत ही वाइड अम्ब्रेला टर्म है और उसी से निकला है आपका कम्युनिज्म. ओके, और ये किसके बारे में बात करता है? नॉन एग्जिस्टेंट और सिवियरली कर्टेल, मतलब कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करती कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर और सिवियरली कर्टेल किया जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को. अगर आप आज अगर दिल्ली में बैठ के या इंडिया में बैठ के अगर आप ये बात बोल पा रहे हैं कि ये मेरा घर है, दैट इज बिकॉज ऑफ that you have the right to own your own property. लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, सबका सब कुछ होता है. Okay, so I hope you guys understood the difference between capitalism, communism and socialism. Okay, socialism में बस एक added term होता है जो communism से अलग होता है, जो है आपका welfare state, सबकी भलाई की state. Okay, so I hope you guys understood the difference between both of them and if there was any doubt, do let me know in the comment section. And रुकिए please, अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे and देखेंगे कि इंडिया जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है. तो बच्चा पार्टी आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया शुरुआत से मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, मिक्स्ड आइडियोलॉजी को फॉलो करता है. उसने जब नैम भी बनाया था ना, तो नैम का पर्पस क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट का पर्पस क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट का पर्पस यही था कि वेदर टू चूज, कि वी आर नॉट गोइंग टू चूज यूएसएज आइडियोलॉजी, नाइदर आर वी गोइंग टू चूज यूएसएसआर's आइडियोलॉजी. हम लोग क्या करेंगे? ना ही हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चूज करेंगे, ना ही हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को चूज करेंगे. हम लोग मिडवे पाथ में जाएंगे, ना जहां पे ना कि हम सिर्फ वेलफेयर स्टेट के बारे में ही सोचते रहे, ना ही हम प्राइवेट ओनरशिप के बारे में ही सोचते रहे. ठीक है, तो ना ही हमारी जो गवर्नमेंट है, ना ही हमारी जो कंट्री है, ना ही वो प्राइवेटली, सिर्फ ओनली प्राइवेटली ओन्ड है, और ना ही हमारी जो कंट्री है वो ओनली गवर्नमेंट के कंट्रोल में. ओनली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती, और अगर वो ओनली प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में होती तो वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी होती. ओके, सो हम लोगों को इनके बीच में डिफरेंस जानना है. और हमारा जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को, मिक्स्ड आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिससे हमारा क्या मतलब है? जिससे हमारा ये मतलब है कि वी फॉलो मिक्स ऑफ बोथ, वी फॉलो मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड मिक्स ऑफ कम्युनिस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. तो इसीलिए कुछ चीजें गवर्नमेंट के ओन है और कुछ चीजें जो है वो प्राइवेटली ओन है.
I hope you like the video and आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो ये जान के कि what all is capitalism, communism and socialism. Please do not forget to like the video, guys. It really gives us so much of appreciation and so much of confidence in me. Please like the video, share the video with your friends, guys. Do share the video and spread the knowledge all aloud. And do not forget to subscribe to the channel for more such updates. Okay, and I'm going to come up with, अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं वीडियो डालती रहूंगी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल दी अपडेट्स, ऑल दी नोट्स जो आपको वहां पे दिए जाते हैं. ऑलराइट, सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल का. मेक श्योर दैट you all are doing that, and thank you so much for joining. It was so great having all of you people, and do let me know in the comment section what is the next video that you guys want. I am going to see you super soon, and I'm here signing off. Bye bye, take care, and have a great day, and I'm going to see you super soon. Until then, please take care of yourself, and lots of love for supporting me so much. Yeah, thank you so much, it really means a lot.